हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डाउट की पाठशाला। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं विद क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 5। ध्यान से देखेंगे, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं। आपको क्वेश्चन कह रहे हैं इन फिगर इफ ए बी पैरेलल सी डी, ए पी क्यू इज 50 डिग्री, पी आर डी इज 127 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं बच्चों, हम हमेशा गिवन लिखते हैं। क्या है कि अगर ए बी सी डी के पैरेलल है, ए पी क्यू हमारे पास है 50 डिग्रीज का, पी आर डी हमारे पास है 127 डिग्रीज का। हमें क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, अपने पास टू फाइंड है एक्स एंड वाई। हमें निकालना है एक्स एंड वाई। वेरी इजी क्वेश्चन, ध्यान से समझेंगे। देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ जी। देखो हमें पता है कि ए बी सी डी के पैरेलल है बच्चों। अगर ए बी सी डी के पैरेलल है, अगर ए बी सी डी के पैरेलल है, देयरफॉर मैं कह सकता हूँ कि एंगल ए पी क्यू और एंगल पी क्यू आर बराबर होंगे। क्यों मैम? ऑल्टरनेट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। यानी मैं बोल दूंगा कि मैम एक्स जो है वो 50 डिग्री आ गया। चलो जी, आप लोगों का पहला काम तो हो गया। एक्स और वाई निकालना था, जिसके अंदर से हमारे पास एक्स निकल करके आ चुका है। उसके बाद मैं बोलता हूँ कि चलो अपना एंगल्स को ना नंबर बांट देते हैं। एंगल्स को नंबर बांटते हैं। तो देखिए नंबर कैसे बांटा, मैंने बोला ये 1 है, ये 2 है। तो देखिए बच्चों, अब क्या बोल सकते हैं कि मैडम एंगल 1 और एंगल 2 का जो सम है वो होगा 180 डिग्री। क्यों? लीनियर पेयर। तो एंगल 1 प्लस 127 इक्वल टू 180 डिग्री। इससे आपके पास एंगल 1 आ जाएगा, जो 127 प्लस हो रहा है उधर जा करके माइनस। तो एंगल 1 आ गया आपके पास 53 डिग्रीज। सर x आ गया, 1 आ गया, अब हमें तो निकालना है y के लिए क्या करें, y के लिए क्या करें, y के लिए क्या करें। तो अब हम क्या करेंगे y के लिए बच्चों, ध्यान से देखें, ध्यान से। हम y निकालने के लिए क्या करेंगे, मैं इधर लिख रहा हूँ जी। देखो मैं बोलूँगा मैम एक ट्राइंगल नजर आ रहा है जिसका नाम है पी क्यू आर। इसके अंदर x प्लस वाई प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। अब x कितना है, x है 50 डिग्रीज। y कितना है सर पता नहीं। 1 कितना है 53 डिग्रीज इक्वल टू 180। सर हमें चाहिए y। 50 प्लस 53 103 उधर जाकर के माइनस। So y came out to be 77 degrees. Students, this is your question number 5 and it's an easy question. Now we'll moving on to question number 6. तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन करते हैं। आपको पता है पहले हम हमेशा लिखते हैं क्या, गिवन पार्ट। तो आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन क्या है, गिवन के हिसाब से कह रहा है PQ is parallel to RS and you need to prove that AB is parallel to CD। तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, फटाफट से बच्चों एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन रहेगी इसके अंदर, तो मैं लिख देता हूँ कंस्ट्रक्शन क्या है। सबसे पहले हम क्वेश्चन के अंदर कंस्ट्रक्शन करेंगे, हम ड्रॉ करेंगे बीई एंड सीएफ। कुछ इस तरीके से इनको ड्रॉ करना है सच दैट जो बीई है वो परपेंडिकुलर होगा पीक्यू पे, और जो सीएफ है दैट विल बी परपेंडिकुलर ऑन आरएस। तो मैं फटाफट से आपको कंस्ट्रक्शन करके दिखाता हूँ। सो स्टूडेंट्स देखिए, मैंने कंस्ट्रक्शन भी कर दी और फिगर को नाम भी बांट दिए, नंबर दे दिए। देखिए अब प्रूफ देखिए। अब हम क्या बोलेंगे कि हमें क्या पता है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वी नो दैट पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस। हमें पता है कि पी क्यू आर एस के पैरेलल है। सो मैम बीई जो है वो बी सी एफ के पैरेलल होगी, बीई जो है वो सी एफ के पैरेलल होगा जी। सो अब हम क्या कह सकते हैं, आपने ना पढ़ रखा है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा कहते हैं कि सर एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। तो मैं आपको बताता हूं, जैसे ए बी जो है, ए बी एक इंसिडेंट रे है, वो टकराई मिरर से और रिफ्लेक्ट हुई। बीसी एक रिफ्लेक्टेड रे, बट बीसी जो आरएस मिरर है उसके लिए एक इंसिडेंट रे है और वहां से रिफ्लेक्ट होती है सीडी के रूप में, जो कि एक रिफ्लेक्टेड रे है। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ हम कह सकते हैं एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगा और एंगल 3 एंगल 4 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये चीज तो सर हमें पता लग गई और ये हमने साइंस में ऑलरेडी पढ़ भी रखी है। सो अब इसके बेस पे सर हमें क्या, हम कैसे प्रूव कर पाएंगे अपना आंसर। सो प्रूफ इस तरीके से करेंगे। हमें और क्या चीज पता है, हमें और ये पता है बच्चों कि एंगल 2 जो है वो एंगल 3 के बराबर है। क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल्स है और आपको पता है जब लाइंस पैरेलल होती हैं तो ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। सो स्टूडेंट्स अब आपको नजर क्या आ रहा है
कि एंगल 1 2 के बराबर है, मैंने बोला है एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, साथ ही साथ मैंने बोला कि एंगल 2 तो एंगल 3 के बराबर है, और आपको नजर आ रहा है एंगल 3 तो एंगल 4 के बराबर है। ये सारे एंगल्स आपस में बराबर है। अब हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि मैम एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो है वो एंगल 3 प्लस एंगल 4 के बराबर होगा। जब आप एंगल 1 और एंगल 2 को ऐड करोगे तो आपको मिलेगा एंगल ए बी सी, और जब आप ऐड करोगे 3 और 4 को तो आपको एंगल मिलेगा डी सी बी। और स्टूडेंट्स हमें क्या पता लगता है कि बट ये जो एंगल्स हैं दीज आर ऑल्टरनेट एंगल्स। आप देखो ध्यान से, तो ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, और जब ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते तो लाइंस पैरेलल होती हैं, देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, ए बी पैरेलल सी डी। यही तो हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड आई रिक्वेस्ट कि आप इसको जितना ज्यादा शेयर कर सकते हो उतना ज्यादा आप इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय।